हेलो गाइस, आज हम चैप्टर 7 करने वाले हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और उसमें हम कोई डिफरेंट सम्स ट्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहला सम है, इन अ क्लास देयर आर 27 बॉयज एंड 14 गर्ल्स। द टीचर wants to select one boy and one girl to represent the class in a function. In how many ways can the teacher make this selection? तो इसमें हमको नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 27। नंबर ऑफ गर्ल्स 14। कितने तरीके हैं उसके, वो हमको ढूंढने। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय एंड अ गर्ल। तो इसमें 27 C1 प्लस 14, तो 27 इंटू 14 वो होता है 378। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 378। 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में है, अ पर्सन वांट्स टू बाय वन फाउंटेन पेन, वन बॉल पेन एंड वन पेंसिल फ्रॉम अ स्टेशनरी शॉप। इफ देयर आर 10 फाउंटेन पेन varieties, 12 बॉल पेन varieties and 5 पेंसिल varieties, in how many ways can he select these items? तो हम कितनी चीज़ें हैं पहले वो लिखनी है, कितनी वैरायटी है उसकी वो। सो पहले नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ, पहले था फाउंटेन पेन, वो थी 10, बॉल पेन थी 12 और पेंसिल 5। इसमें भी नंबर ऑफ वेज ढूंढने हैं हमको। तो हमको नंबर ऑफ वेज मिल सकते हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। मतलब टेन इंटू 12 इंटू 5 वो होता है 600। तो हाँ भाई लोग, इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर 600 है। 3 करने वाले हैं। फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे देर आर 2 रूट्स, एयर एंड सी। फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली देर आर 3 रूट्स, एयर रोड एंड रेल। फ्रॉम गोवा टू दिल्ली विया बॉम्बे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रूट्स आर देयर? सबसे पहले गोवा से लेकर बॉम्बे है 3 वेज, बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक भी है 3 वेज। मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है 3 + 3 6। तो इसका इजी आंसर 6 है, पर हमको occurred CZ either way of air, road or rail will be taken at a time.
क्वेश्चन 4 करने वाले हैं. अ mint prepares metallic calendar specifying months, dates and days in front of monthly sheets, one plate for each month. How many types of calendar should it prepare to serve for all possibilities in future years? मतलब क्वेश्चन में ये दिया है कि each day of the year can be uniquely determined just by two facts. सबसे पहला है वो फैक्ट, स्टार्टिंग डे ऑफ द ईयर, और दूसरा है कि वो दिन लीप ईयर है या नहीं, वो ईयर लीप ईयर है क्या नहीं. तो उसके बाद पहले में उसके पास 7 चॉइसेस है और दूसरे में उसके पास 2 चॉइसेस है. तो मैं एक टोटल में उसके पास है 7 × 2 14, मतलब उसके पास टोटल 14 चॉइसेस है ये करने के लिए. और अब हम 5th क्वेश्चन करने वाले. देयर आर 4 पार्सल एंड 5 पोस्ट ऑफिसेस. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी पार्सल बी सेंड बाय अ रजिस्टर्ड पोस्ट. इसमें हमको करना है द वन पार्सल can be posted in 5 ways. That is in either of the one post offices. मतलब ये सबसे इजी क्वेश्चन लग रहा है. 5 × 5 × 5 × 5 25 125 130 130 620. इसका आंसर है 625. क्वेश्चन 6 करने वाले हैं. अ कॉइन इज टॉस्ड 5 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? A coin is tossed 5 times. मतलब इसके आउटकम्स will include previous results also. Final number of outcomes 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2⁵ 32. अब हम लोग क्वेश्चन 7 करने वाले हैं. उसमें है in how many ways can an examiner answer of a sheet of 10 true and false type questions. तो इसकी number of possibilities है 2, मतलब 10 times 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2. इसका आंसर है 1240 नहीं 1024. अब हम लोग क्वेश्चन 8 करने वाले. अ लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स ईच
each marked off with 10 different letters, in how many ways it is possible to make an unsuccessful attempt to open the lock. तो इसमें सबके 6 डिफरेंट लेटर्स हैं. और रिंग्स भी सिर्फ 3 रिंग्स है सिर्फ, मतलब 6 इंटू 6 वो होता है 216. और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स है 216 माइनस 1, तो 215 इसका आंसर है. और अब हम क्वेश्चन 9 करने वाले हैं. देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन. हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल if first 3 questions have 4 choices and each of the next 3 have 2 each. मतलब पहले का परम्यूटेशन है 4:3 64, दूसरे का 2:3 8. 64 into 8 is equals to 512 इसका आंसर है. तो अब हम क्वेश्चन 10 करने वाले हैं. देयर आर 5 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स and 6 books in physics in a shop. In how many once one can buy a maths book and a physics books, either a maths book or a physics book. तो इसमें नंबर ऑफ मैथ्स बुक है 5, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक है 6. 5 + 6 = 11. 11 इसका आंसर है. तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं. 11 में है गिवन 7 फ्लैग्स और डिफरेंट कलर्स. हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर. इसमें गिवन ये है हमको कि टोटल नंबर ऑफ फ्लैग है अपने पास 17 और उसके पास टोटल सिग्नल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और अपने पास टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स विद 2 फ्लैग कॉम्बिनेशन है 7C2, मतलब 7 × 6 अपॉन 1 × 2 21. और therefore one flag is below to each other, so single combination can also be interchanged. So total number of signals अपने पास total number of signals है 2 × 21 42 हमारा आंसर है. तो अब हम लोग क्वेश्चन 12 करने वाले हैं. A team consists of 6 boys and 4 girls, and other has 5 boys and 3 girls. How many single matches can be arranged between the 2 teams when a boy plays against a boy and a girl plays against a girl? तो ये सम थोड़ा ट्रिकी है. पहले ए टीम के पास है 6 बॉयज़ और 4 गर्ल्स. बी टीम के पास है 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स. टोटल बॉयज़ की मैचेस है 30, टोटल गर्ल्स की मैचेस है 12. तो दोनों की मैचेस मिलाकर इसका आंसर है 42. सो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले थे. 12 स्टूडेंट्स कंप्लीट इन अ रेस. हाउ मेनी वेज फर्स्ट प्राइज कैन बी गिवन. सबसे पहले में है सबसे प्राइजेस उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 है. ये फर्स्ट प्राइज, ये सेकेंड प्राइज, ये थर्ड प्राइज.
ईच प्राइस है 12 को, 11 और 10, तो हमको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देने का। 12 इंटू 11 इंटू 10 वो है 1320। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले। हाउ मैनी एपीज विद 10 टर्म्स आर देयर हुज फर्स्ट टर्म इन द सेट 1 2 3 एंड हुज कॉमन डिफरेंस इन द सेट 1 2 3 4 5। तो इसमें हमको करना है कि 3 वेज है करने के लिए। फर्स्ट टर्म के लिए और 5 वेज का है करने के लिए सेकेंड वाले को। तो हमको सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देने का। 3 इंटू 5 वो है 15। तो हमारे पास 15 वेज है करने के लिए। क्वेश्चन 15 करने वाले। फ्रॉम अमंग द 36 टीचर इन द कॉलेज, 1 प्रिंसिपल, 1 वाइस प्रिंसिपल एंड अ टीचर इंचार्ज आर टू बी अपॉइंटेड इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन। सबसे पहले नंबर ऑफ वेज अ प्रिंसिपल कैन बी सिलेक्टेड इज इक्वल टू 36, वाइस प्रिंसिपल सिलेक्ट होगा 35 और टीचर इंचार्ज होगी इसको 34, मतलब 36 इसका आंसर है 42840। मतलब अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले। इन हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 3 5 7 8 9 विद अ ग्रेटर देन 7000 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो इसमें हमको करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स है 3 5 7 8 9 और बिना रिपीटेशन करने हैं हमको ये 8 और 9। इसका 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 428। तो इसका आंसर 428। तो हम क्वेश्चन नंबर 30 करने वाले। 30 में है अ नंबर ऑफ लॉक्स ऑन अ सूटकेस 3 व्हील्स ईच लेबल विद 10 digit to 0 to 9 if opened. However, he remembers that his code consists of 3 5 6 and 9 and also find the unsuccessful attempts on the lock. So इसमें सबसे पहले लिखना है on the first wheel there can be 10 digits. सेकेंड व्हील पर है 8 डिजिट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 करने वाले। अ कस्टमर फॉरगेट्स अ 4 digit code of an automatic teller machine ATM in a bank. However, he remembers the code consists of 3 5 6 and 9. The largest possible number of tries are obtained to be the correct code. तो इसमें हमको करना है जो उसको नंबर्स याद आए वो 3 6 5 और 9 और नंबर्स रिपीट नहीं करते। ट्वेंटी 256 वेज से वो कर सकता है। अब हम क्वेश्चन 32 करने वाले। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 jobs 1 2 3 कैन बी असाइन टू 3 person A B C if one person is assigned only one job and all are capable of doing the job। तो इसमें 3 जॉब असाइन करनी है। मतलब इसको लिखेंगे हम 3 तरीकों से हमको देनी है। तो इसका आंसर है
6। तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमको ऐसा करना है, हाउ मैनी 4-digit नंबर्स नॉट एक्सीडिंग 4321 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 इफ द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो टोटल पॉसिबल वेज है हमारे पास 229 वेज। सो अब अपन क्वेश्चन नंबर 34 करने वाले हैं, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 6 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 एंड 9 व्हेन नो डिजिट्स इज रिपीटेड, हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 10। तो इसको अपन कर सकते हैं, नंबर ऑफ 6 digit number is equals to टोटल 120 वेज। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 करने वाले हैं, इफ़ 3 6 फेज डाई ईच मार्क्ड विथ नंबर्स 1 to 6 ऑन 6 फेजेस आर थ्रोन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट एटलीस्ट वन डैश चोज नंबर 2। तो हम करेंगे इसमें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज इक्वल है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ 2, मतलब -5 इंटू 5 इंटू 5 91 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 करने वाले हैं, अ कॉइन इज टॉस 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो इसमें हम करने वाले दो हेड और टेल, तो इन दोनों में डिफरेंस होगा इन फेसेस 2। तो सिमिलरली अगर हम दूसरी बार भी अगर उसको घुमाएंगे कॉइन को, तो फिर भी 2 आउटकम में से कोई आने वाला है। सो बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, बहुत ईजी है यार, 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर 8। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 37 करने वाले, हाउ मेनी 4-digit नंबर्स ईच डिविजिबल बाय 4 कैन बी डिजिट्स यूजिंग बाय 1 2 3 4 5 repetition of being allowed in any of the number। तो इसमें द लास्ट डिजिट है 12 24 32 44 52 32 आर सपोज टू बी टेकन फर्स्ट, टेक 12 एंड देन टेक 5 चॉइसेस। तो मतलब 25 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 125, तो 125 इसका आंसर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 38 करने वाले हैं, उसमें हाउ मैनी 3 digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 3 5 7 विच ईच डिजिट में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसका जो आंसर होगा है वो है नंबर ऑफ वेज इन फिलिंग 100th प्लेस 4 है, और हर एक कैन बी और हर एक 5 वेज में फिल्ड हो सकता है, मतलब 4 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 100, तो 100 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 करने वाले हैं, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाय फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5 व्हेन अ डिजिट में बी रिपीटेड एनी नंबर और टाइम्स। तो द 5 नंबर आर गिवन एज कि फॉर गेटिंग जो 2 लाने के लिए उनके पास 5 वेज है, और उनके पास अगर दो 2 डिजिट नेचुरल नंबर चाहिए तो उनके पास 6 वेज है,
मतलब 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। और बाद में तीसरे में भी उनके पास सेम 6 वेज है, तो 5 इंटू सिक्स इज इक्वल्स टू 180। और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स है अपने पास 5 प्लस 30 प्लस 180 विच इज इक्वल्स टू 215। तो क्वेश्चन नंबर 39 अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 करने वाले हैं, तो इसमें हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स। तो इसमें हमको डिजिट्स बिटवीन 0 to 9 है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस हर बार फिक्स होने वाली है, और जो थर्ड प्लेस है वो 67 को फिक्स करने के बाद सिर्फ 10 - 2 मतलब 8 ही वेज होने वाली है। फोर्थ प्लेस में 6 आफ्टर फिक्सिंग 6 7th थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस विल बी ओनली 7 वेज। और फिफ्थ प्लेस में भी सिर्फ 6 वेज होने वाले हैं। तो इसका इजी आंसर है 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 विच इज इक्वल 336।